साल 2020 में जब निर्भया के 4 गुनहगारों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो पूरे देश को इस बात पर यकीन हो गया कि भले देर से ही सही पर इंसाफ मिलता जरूर है। पवन, अक्षय, मुकेश, विनय के फांसी पर लटकने के बाद से ही 3 ऐसी औरतों की फांसी की बात देश में उठने लगी जिन्होंने इंसानियत का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मथुरा की जेल से इन दिनों एक खबर के चर्चे हर कहीं सुनने को मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला को उसके आपराधिक कृत्यों के लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए मथुरा की जेल में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। यहाँ तक कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पवन जल्लाद भी 2 बार फांसी घर का निरीक्षण कर चुके हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि केवल मथुरा ही नहीं, कोल्हापुर की 2 ऐसी बहनें भी हैं जो अपनी फांसी की सज़ा का इंतजार कर रही हैं। आज क्राइम तक पर आपको 3 ऐसी महिलाओं के बारे में बताते हैं जो जेल में रहकर अपनी अपनी फांसी की सज़ा का इंतजार कर रही हैं, और इनमें से जिसे भी फांसी की सज़ा होगी वो आज़ाद भारत में फांसी पर लटकने वाली पहली महिला होगी। नाम शबनम, या यूँ कहें अमरोहा की शबनम। अब से 13 साल पहले यानी साल 2008 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आधी रात शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 7 घरवालों की हत्या तब कर दी जब वो बेसुध सो रहे थे। महज 2 साल की सुनवाई के बाद ही अमरोहा की जिला अदालत ने 15 जुलाई 2010 को घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए शबनम को फांसी की सजा सुना दी। इतना ही नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत ने 15 मार्च 2015 को फांसी की सजा को बरकरार रखने का फैसला भी सुना दिया। शबनम ने फांसी की सजा माफ करने के लिए राष्ट्रपति से दया की गुहार भी लगाई थी, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया है और ये अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रही है। अब आगे बढ़ते हुए आपको 2 बहनों के बारे में बताते हैं जो शबनम की ही तरह अपनी फांसी की सजा के इंतजार में जेल में दिन बिता रही हैं। रेणुका शिंदे और सीमा गवित, ये वो 2 बहनें हैं जिन्हें जल्द ही फांसी के तख्ते पर लटकाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा जब किसी महिला को फांसी दी जाएगी। ये दोनों बहनें बीते 25 साल से पुणे की यरवड़ा की उस जेल में बंद है जहां आतंकी अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। बच्चों का अपहरण और उनकी क्रूर हत्या के मामले में रेणुका और सीमा गवित के साथ उनकी मां अंजनी बाई गवित की अहम भूमिका थी, और इन्हीं केस के चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तीनों महिलाएं 42 बच्चों की कातिल हैं। हालांकि कोर्ट में 42 में से अपराध के 9 मामले ही साबित हो पाए। 90 के दशक में ये दोनों बहनें अपनी मां के साथ मिलकर छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करती थीं और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती। जब इनका मकसद पूरा हो जाता तब ये बेरहमी से उन बच्चों की हत्या कर देती। एक बच्चे के अपहरण के आरोप में नासिक पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया था और नवंबर 1996 में पुलिस ने तीनों को जेल में डाल दिया। पूछताछ के दौरान जो मामले सामने आए उससे न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर में हलचल मच गई, जिसके बाद तीनों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए। रेणुका का पति इस मामले में मुख्य गवाह बन गया तो उसके खिलाफ सारे मामले हटा लिए गए। दिसंबर 1997 में अंजनी बाई यानी इन दोनों की मां की गिरफ्तारी के 1 साल बाद ही जेल में मौत हो गई। 29 जून 2001 को सेशन कोर्ट ने दोनों हत्यारी बहनों को फांसी की सजा सुनाई। अगस्त 2006 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही सजा बरकरार रखी, लेकिन 14 अगस्त 2014 को इन दोनों बहनों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी, जिसे उस समय राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया था। अब इन दोनों को भी अपनी सजाए मौत का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।